ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमें समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टमेन कहा जा रहा है, इसको स्टमेन बोल रहे हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो फंक्शन कैसे करता है इसके बारे में समझना है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग है स्टमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टमेन के बारे में समझाना चाहूँगा। देखिए स्टमेन क्या होता है। स्टमेन जो होता है उसमें टू पार्ट आप देख रहे हैं स्टमेन लॉन्ग एंड सिलेंडर stalk called filament and a terminal bilobe structure called anther। बात समझ में आ रही है। स्टेमेन में दो पार्ट होगा, एक होगा एंथर और एक क्या होगा फिलामेंट। आपको समझना है, देखिए ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है, ये आपका है फिलामेंट। क्या है ये, फिलामेंट। और ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, एंथर। बाइलोब स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ा और आगे देखेंगे, बताया जाएगा कि जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है, अभी तक क्या था स्टमेन, स्टमेन में एक क्या मिला था, ये फिलामेंट हुआ और ये क्या हुआ, एंथर। अब हम बात करते हैं एंथर की। एंथर जो होता है वो बाइलोब होगा और उनमें थीका कितना होगा। जैसे मान लो एक लोब है ये इस तरीके से, तो इसके अंदर एक इस तरीके से पार्ट मिलेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, थीका। तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं और उसमें जो स्टमेन होता है उसमें प्रेजेंट एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर वाला होता है, लेकिन एक लोब में टू थीकास होते हैं। एक लोब में कितना थीका हुआ, टू। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जब टू लोब है, ध्यान समझिएगा, एक लोब में टू थीका हुआ तो टू लोब में कितना थीका होगा, ये हो जाएगा फोर थीका। कितना हो जाएगा बच्चों, फोर थीका हो जाएगा। और जिसको हम नाम क्या देते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेट्राथेकस। क्या बोलते हैं, टेट्राथीका, टेट्राथीकस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंथर में कितना लोब होता है, तो बहुत सारे बच्चे डाइथीकस लगा के चले आते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, टेट्राथीकस आंसर वहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि जो ये थीका है, इस तरीके से आपने कहा कि सर ठीक है सर ये लोब हो गया, तो इस लोब में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे हम, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। और ध्यान दें इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन सैक होता है। पॉलन सैक क्या है, एक ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर, झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर आप मान सकते हो, उसको हम बोलते हैं पॉलन सैक। बहुत केयरफुली समझना है यहाँ पर। क्या समझना है, सबसे पहले हमने समझा स्टमेन। स्टमेन में क्या हुआ, आपने देखा सर वहाँ पर एंथर होता है और एंथर कैसा हुआ, बाई लोब हुआ। एक लोब में टू थीका हुआ, इसलिए एंथर को हम टेट्राथीकस बोलते हैं। और उस जो एंथर के अंदर लोब है, उस लोब में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, पॉलन सैक है। राइट, क्या है, पॉलन सैक होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलन सैक की बात क्या होगा, देखिए जो पॉलन सैक है, पॉलन सैक को एक आप क्या मान सकते हो, इस तरीके से पार्ट मान सकते हो। इसके अंदर मेन चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स। मीन्स पॉलन सैक जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स को अपने अंदर पैक रखता है, स्टोर किया रहता है। बात समझ में आ रही है। ओके, बोलते हैं अगर जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया है, अगर माइक्रोस्पोरेंजियम को हम क्या करें, उसको डाइसेक्ट करें, कट करें, तो कट करने पर उसमें फोर वॉल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर वॉल स्ट्रक्चर। तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, ध्यान दें, ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाला स्ट्रक्चर सबसे आउटर है। ये कैसा है, इसके अंदर का है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, उसके और अंदर, और ये क्या मिलेगा, मिडिल लेयर में। बात समझ में आ रही है। सबसे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये जो आउटर थ्री लेयर्स होती हैं, मतलब फोर लेयर में जो थ्री लेयर की बाहर वाली जो थ्री लेयर्स होती हैं, वो कैसा कैसा काम करती हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ध्यान दें, प्रोटेक्शन और हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। इस जो माइक्रोस्पोरेंजियम आपका है वो फोर लेयर्स में पाई जा रही है। जो आउटर थ्री लेयर्स है, 1 2 3 लेयर है, उसका काम कैसा है, प्रोटेक्शन का काम है और वो एंथर को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, या एंथर से पॉलन को रिलीज करने का काम करता है। और जो सबसे अंदर की लेयर है, ध्यान समझिए, जो सबसे अंदर की लेयर है उसको क्या बोलते हैं, टैपिटम। टैपिटम कैसा है आपका, ये इनर मोस्ट लेयर होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, इट नरिसेस, ध्यान दें,
इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, मीन्स जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको फूड प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करेगी? फूड प्रोवाइड करने का काम करती है। तो मुझे लगता है आपको काफ़ी बातें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसको देखने के लिए आप इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखते हैं। फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? सबसे आउटर लेयर की बात हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर वाली लेयर क्या है? एंडोथीसियम है। ठीक है, उसके बाद जो उसका मिडिल का लेयर है वो क्या है? मिडिल लेयर है। और जो सबसे इन में है उसे क्या बोल रहे हैं? टैपिटम। इसका मतलब सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद क्या मिलता है? एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, और फोर्थ में क्या मिलेगा? टैपिटम। तो बच्चों याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत मिलता है। आपको सीरीज पूछेगा कि इनर मोस्ट लेयर से स्टार्ट करिए। तो जब इनर मोस्ट लेयर की बात करेगा तो टैपिटम, आउटर मोस्ट की बात करेगा तो एपिडर्मिस, और उसके बीच में क्या आएगा? मिडिल लेयर और एंडोथीसियम। तो ये आपको सीरीज लर्न करनी है, याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया कि पॉलन ग्रेन का हो गया फॉर्मेशन। कैसे? स्टमेन, स्टमेन के अंदर एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन सैक, और पॉलन सैक के अंदर क्या मिलेगा? पॉलन ग्रेन्स मिलेगा। तो आपने क्या देख लिया कि पॉलन ग्रेन्स का हो गया है फॉर्मेशन। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं क्या? इसको हम मेल गैमिटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेल गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट का मतलब क्या है? जो गैमीट प्रोड्यूस करता है, या जिसको हम जो गैमीट होता है। फाइट मतलब होता है प्लांट, फाइट मतलब क्या हुआ? प्लांट। और मेल मतलब मेल होता ही है। और गैमीट का मतलब क्या हुआ? उसके लिए जो फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मेल गैमिटोफाइट कोई पूछेगा तो क्या नाम बताओगे? बोलोगे कि सर हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स होगा। ठीक है, ओके। आप यहाँ पर देखोगे कुछ पॉलन ग्रेन्स को दिखाया जा रहा है कि इस पॉलन ग्रेन्स की, इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन की साइज सिमिलर नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट है। आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग टाइप की साइज़ है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप की शेप एंड साइजेस है। तो शेप एंड साइजेस कैसा होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। चलिए देखते हैं आगे कि शेप और साइज कितना डिफ्रेंशिएट करता है। पहली बात तो ये होता कैसा है? स्फेरिकल। ज़्यादातर कैसा होगा? स्फेरिकल मतलब गोलाकार होगा। और इसका जो डायमीटर है वो 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक होता है। मीन्स शेप और साइज़ दोनों वेरिएट करता है। जनरली ये स्फेरिकल शेप होते हैं, और इनकी जो डायमीटर है वो लगभग 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे, यहाँ पर 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कितना है? 2 लेयर होगा। 2 लेयर में जो जैसे मान लो ये आप एक देखते हैं, सपोज दैट मैं आपको बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका क्या है? ये आपका पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के बाहर एक लेयर ये हो जाएगी और एक लेयर ये। तो जो आउटर लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? एक्साइन बोलेंगे। और जो इनर लेयर होती है, इनर वॉल जो होती है, उसे क्या बोलते हैं? इंटाइन। बात समझ में आ रही है? पॉलन ग्रेन्स का शेप और साइज डिफरेंट होता है। अगर हम उसकी साइज़ की बात करें तो 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर के बीच में डायमीटर होता है उसका, और स्फेरिकल शेप देखने को मिलेगा। 2 लेयर्स होगी। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और कैसी होती है? हार्ड लेयर होती है। और उसके बाद क्या होगी? एंटाइन मिलेगा। अभी हार्डनेस का सेंस यहाँ पर क्या है? हार्डनेस का सेंस ये है कि ये किसका बना होता है? ये बना होता है स्पोरोपोलिन का। इसको आपको लर्न करना है। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, और ये रेजिस्टेंट होता है किसके लिए? ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए। मीन्स इस पर टेम्परेचर का भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, एसिड्स का या एल्कली। एल्कली मतलब क्या होगा? बेस। बात समझेंगे? जो इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है वो बना, उसे हम एक्साइन बोलते हैं, और वो बना किसका होता है? स्पोरोपोलिन का। ठीक है, इस पर हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली का बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता। एक और इम्पोर्टेंट बात है, नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। और कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी एंजाइम क्या होगा? इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्या? कि आउटर लेयर जो है वो हार्ड तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से पैक्ड नहीं है, पूरी तरीके से पैक्ड नहीं है। तो बीच में जो कहीं कहीं स्पेस आप देख रहे हो, जो बीच में स्पेस दिखाई पड़ रहा है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जर्म पोर। जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? उसे हम जर्म पोर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम बात करें तो इंटाइन जो होता है वो थिन और कांटिन्यूअस लेयर होता है। क्या कहने का सेंस है? आपने समझ लिया कि सर जो आपका पॉलन ग्रेन है उसमें कितना हुआ?
उसमें 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर्स को हम एक्साइन बोलते हैं और वो हार्ड थी। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो कंटिन्यूस लेयर नहीं है, उसमें बीच बीच में कुछ पोर आपको मिल जाएंगे और उस पोर को हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। बोलते हैं जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर जो फिल्ड मटेरियल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, जिसको हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। और उस प्लाज्मा, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी है, इसमें 2 सेल्स मिलता है, एक है वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा क्या है, जनरेटिव सेल। क्या है, वेजिटेटिव एंड दूसरा क्या है, जनरेटिव। ध्यान देना है कि वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है, मीन्स उसकी साइज बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि वो उसमें फूड मटेरियल भी होता है। क्या है, वेजिटेटिव जो आपकी सेल है उस साइज उसकी बड़ी है। क्यों, क्योंकि उसमें फूड मटेरियल्स प्रेजेंट है और उसमें जो एक न्यूक्लियस होता है उसका कोई रेगुलर शेप नहीं मिलता है, कोई रेगुलर शेप नहीं मिलता। जबकि जनरेटिव सेल क्या होती है, स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। ठीक है, आगे देखते हैं बात। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है आपको कि जनरली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें जो 60% प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उनमें पॉलन ग्रेन हमें 2 सेल्ड स्टेज मिलता है। ये क्या बात आ गई, ये बात ये आ गई कि जो अभी तक वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल हम देख रहे थे, जनरली 60% केसेस में, मोर देन 60% केसेस में ये सिर्फ 2 सेल्ड स्टेज मिलता है। लेकिन ऐसे 40% से लेस ऐसे भी प्लांट हैं जहाँ पर ये सेल स्टेज जो है वो 3 का हो जाता है। अभी 3 और 2 का सेंस क्या है, 3 का मतलब हुआ कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जहाँ, या कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जहाँ पर जनरेटिव सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब वेजिटेटिव तो सिंगल ही रहेगी, लेकिन आगे चल करके जब वो मैच्योर हो जाएगी सेल तो क्या हो जाएगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। और इस डिवीज़न को क्या बोलते हैं, हम माइटोटिक डिवीज़न बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माइटोटिक डिवीज़न बोलते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। बोला जा रहा है कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो एलर्जी कॉज करता है, एलर्जी कॉज करेगा और इस तरीके से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब क्या करते हैं, ये हमारे जब हम चूँकि इतने माइक्रोमीटर में हैं तो ये हवा में उड़ते रहते हैं और जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं और ये हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर तैयार करते हैं, जिसको हम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और इसमें एक नाम बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, पार्थीनियम। क्या नाम बोला जा रहा है, पार्थीनियम या कैरेट ग्रास, जो क्या है, बाहर से आया था और किस में होकर के आया था, वीट। जो जैसे विदेशी प्रजातियाँ आती हैं तो उसमें वीट की प्रजाति आई थी, वैराइटीज़ आई थी, और उसी के साथ में एक ग्रास आ गई जिसका नाम क्या है, पार्थीनियम, या हम उसको बोलते हैं वीट ग्रास बोलते हैं या कैरेट ग्रास बोलते हैं। ये आ गई थी और ये बहुत ज़्यादा एलर्जी कॉज करती है। ओके, इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स भी होता है, मीन्स वो हमारे बॉडी में हेल्प भी करते हैं अगर उनको खाया जाए, उनका यूज किया जाए। और उनका यूज कैसे करते हैं, बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा यूज होता है, किस फॉर्म में, टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में। आप देख रहे हो, टैबलेट और सिरप के फॉर्म में उसका हम यूज करते हैं। किस लिए, और यूज कौन करता है, परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रिसोर्सेज। जो लोग एथलेटिक्स में हैं या जो इस तरीके से काम करते हैं, खेल स्पोर्ट्स में है, वो लोग पॉलन ग्रेन्स का यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड, किसके फॉर्म में करते हैं, टैबलेट एंड सिरप के फॉर्म में करते हैं। अभी जो आप हेडिंग इसमें देख रहे हो, ये हेडिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिए कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है, जब तक कि वो स्टमन में, एंथर के अंदर, और एंथर में आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में आपने देखा पॉलन सैक के अंदर जब तक है तब तक तो लिविंग कंडीशन में रहेगा, वायबल रहेगा। लेकिन जब वो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे 30 मिनट लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स हैं, जैसे आप उसमें राइस का देख सकते हो, वीट का देख सकते हो, ये जब अपने पॉलन सैक से बाहर निकल जाते हैं तो इनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड हो जाती है, सिर्फ 30 मिनट तक ये क्या है, जिंदा रहेंगे, मतलब वायबल रहेंगे, उसके बाद इनकी हो जाएगी डेथ। बट बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी मेंबर्स जैसे रोसेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, आप इसको जरूर याद रखिएगा, RLS, रोसेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये कई मंथ तक वायबल कंडीशन में होते हैं, कई मंथ तक वायबल कंडीशन में होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपके लिए यहाँ पर है, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सीड को, बहुत सारे स्पर्म को
आप देख सकते हैं ह्यूमन की स्पर्म हो सकता है उसमें, या डिफरेंट एनिमल्स के स्पर्म्स को क्या करते हैं, स्टोर कर लिया जाता है। वैसे ही आप पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। लिक्विड नाइट्रोजन, वो भी उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इससे क्या कर सकते हैं, हम पॉलन बैंक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसे हम किस प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। क्या आपका हम किस स्टमेन क्या है, स्टमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, वहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने देखा स्टमेन में कौन सा पार्ट आता है, आपने देखा कि सर फिलामेंट और एंथर होता है। अब ये होता है कि जो आपका फिलामेंट है वो जा करके थैलेमस से जुड़ा होता है, नीचे फ्लावर में थैलेमस से जुड़ जाता है, राइट। फिर इसके बाद ये आती है कि एंथर जो है आपका, एंथर मेन स्ट्रक्चर है, वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और एक लोब में 2 थीका है, इसलिए इसको हम टेट्राथीकस बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आपका जो एंथर है, इस एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको मिल जाएगा क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो जाएगा आपका पॉलन सैक, और पॉलन सैक के अंदर मिलता है पॉलन ग्रेन। फिर हमने देखा कि पॉलन ग्रेन की साइज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसमें साइज़ में आप देख रहे थे कि कभी साइज़ जो है वो 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। शेप क्या होता है, शेप भी अलग अलग होता है, लेकिन जनरली स्फेरिकल शेप ही हम लेकर के चलते हैं। इसमें 2 क्या था, लेयर थी, एक था एक्साइन बाहर वाले को और अंदर वाले को इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इंटाइन जो होती है वो थिन होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है, बट जो एक्साइन होता है वो थिन नहीं होता और वो डिसकंटिन्यूस लेयर है। और जहाँ पे कुछ प्लेस बन जाता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, पोर बचता है, उसे हम जर्म पोर बोलते हैं। और वो बना किसका होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। तो ये सब बातें हुई, कैसे उसको आप